हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम क्लास 10 साइंस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स का प्रॉपर कंट्रोल और उनके बीच कोऑर्डिनेशन। तो इस चैप्टर का सबसे पहला यही है कि कैसे बॉडी के अंदर सारे कंट्रोल्स काम करते हैं जो ब्रेन और नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मीन्स रेगुलेशन ऑफ बॉडी एक्टिविटीज़। इट एंश्योर्स प्रॉपर वर्किंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल चेंजेस इज कॉल्ड स्टिमुलस रिस्पॉन्स। तो इसका एग्जाम्पल ये है कि जब हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो तुरंत हाथ पीछे हट जाता है। ये सब पॉसिबल होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की वजह से। और जैसे सडन फियर और डेंजर, ये भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की ही हेल्प से होता है। कंट्रोल सिस्टम्स इन एनिमल्स। एनिमल्स यूज two systems of control and coordination for control and coordination: nervous system fast control, endocrine system slow control. तो एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मेनली दो सिस्टम से होता है। फर्स्ट इज़ नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड इज़ एंडोक्राइन सिस्टम। तो इस पार्ट में हम नर्वस सिस्टम को डिटेल में समझेंगे, जो बॉडी को फास्ट और इमीडिएट रिस्पॉन्स देने में मदद करता है। अब नर्वस सिस्टम ओवरव्यू लेते हैं हम। प्रोवाइड्स क्विक एंड शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्सेज। ठीक है, नर्वस सिस्टम बॉडी का फास्ट कंट्रोल सिस्टम होता है। ये काम करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू, जिसे हम नर्व इम्पल्सेस कहते हैं। इस वजह से हम पेन, डेंजर या सडन चेंजेस पर तुरंत रिएक्ट कर पाते हैं। वर्क्स थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कॉल्ड नर्व इम्पल्सेस, हेल्प्स इन इमीडिएट एक्शंस एंड रिफ्लेक्सेस। पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। तो इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस। दीज पार्ट्स वर्क टुगेदर टू कंट्रोल बॉडी एक्टिविटीज़। ये तीनों मिलकर बॉडी के हर पार्ट तक मैसेज भेजते हैं और वापस रिस्पॉन्स लेकर आते हैं। न्यूरॉन, जो नर्व सेल का बेसिक यूनिट है। न्यूरॉन इज द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। इट ट्रांसमिट्स नर्व इम्पल्सेस। क्योंकि न्यूरॉन एक स्पेशल सेल होती है जो मैसेजेस को रिसीव और ट्रांसमिट करती है। न्यूरॉन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जो इसका स्ट्रक्चर है, जिसमें डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सॉन है। तो डेंड्राइट क्या करता है? मैसेज रिसीव करता है। सेल बॉडी मैसेज को प्रोसेस करता है। एक्सॉन मैसेज आगे ट्रांसमिट करता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे हो, ये न्यूक्लियस है एक न्यूरॉन का, जिसमें सेल बॉडी है, डेंड्राइट्स हैं, आउटर एरिया में एक्सॉन है, फिर लास्ट में नर्व एंडिंग्स हैं। और सेकंड पिक्चर में है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसमें एक्सॉन है सबसे पहले, फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, मसल फाइबर है, कैपिलरीज और माइटोकॉन्ड्रियन। जैसा कि आप जानते हो कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये पावर हाउस है। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। इम्पल्स ट्रेवल्स इन वन डायरेक्शन। केमिकल सिग्नल्स हेल्प ट्रांसफर इम्पल्स बिटवीन न्यूरॉन्स. This allows quick communication in the body. ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स में हम ये देखते हैं कि न्यूरॉन के थ्रू जो मैसेज ट्रैवल करता है उसे नर्व इम्पल्स कहते हैं। ये इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल के थ्रू पास होता है। इसी फास्ट ट्रांसमिशन की वजह से नर्वस सिस्टम इतना क्विक होता है। नेक्स्ट, रिफ्लेक्स एक्शन। Reflex action is a sudden automatic response. It protects the body from
हार्म। तो इसमें देखते हैं हम कि रिफ्लेक्स एक्शन एक सडन, ऑटोमेटिक और इनवॉल्यूंटरी रिस्पॉन्स होता है जो बॉडी को तुरंत डेंजर से बचाता है। फॉर एग्जांपल, गर्म चीज़ से हाथ हटाना, आँखों का ब्लिंक होना, ये सब रिफ्लेक्स एक्शन है। रिफ्लेक्स आर्क, पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। अब इसमें हम रिफ्लेक्स एक्शन के पाथवे को देखेंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन का पाथवे होता है रिफ्लेक्स आर्क। इसका फ्लो होता है स्टिमुलस से रिसेप्टर की तरफ। स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस वो जिसको हम छू के या देख के कुछ हमारे अंदर फीलिंग आती है कि जैसे आग है, उसको हम देख पा रहे हैं, या गर्म पानी है, उसको छू रहे हैं, तो वो स्टिमुलस का काम कर रहा है। आग, चाहे गर्म पानी, चाहे चाकू अगर रखा है तो हमें लग रहा है कि उसको टच करने से हमें कुछ कट लग सकता है, तो वो एक स्टिमुलस है। तो नेक्स्ट रिसेप्टर जैसे कि हमने टच किया तो मेरा हाथ जो है रिसेप्टर का काम कर रहा है। उसके आगे सेंसरी न्यूरॉन, तो हाथ में हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स हैं जो स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज ट्रांसमिट करते हैं। फिर स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मोटर न्यूरॉन्स को मैसेज भेजता है और बाद में इफेक्टर के पास सिग्नल जाने से इफेक्टर उसका एक्शन लेता है। जैसे कि यहाँ आप इस फोटो में आप देख पा रहे हो कि रिसेप्टर्स इन स्किन, यहाँ पे हाथ जो है गर्म पानी को छूते ही उसको ये फील हुआ कि गर्म है, तो हाथों को हटा ले रहा है वो। रिसेप्टर्स हीट और पेन, चाहे वो हीट लग रहा है या पेन हो रहा है। अब सेंसरी न्यूरॉन जो है वो आगे बढ़ रहा है सिग्नल्स को लेकर, फिर स्पाइनल कॉर्ड के पास गया और ये मैसेज ब्रेन तक गया। फिर वहाँ से रिले न्यूरॉन जो है मैसेज को लेकर आया और मोटर न्यूरॉन ने इफेक्टर के पास ये मैसेज दिया कि अब हाथों को हटा लो। मसल इन आर्म, ये जो मसल्स हैं वो इफेक्टर हैं, वो बोल रहा है उसको कि अब हाथों को हटा लो। ठीक है, तो इस प्रोसेस में ब्रेन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए रिफ्लेक्स एक्शन बहुत फास्ट होता है। ह्यूमन ब्रेन, इसका इंट्रोडक्शन हम लेते हैं। ब्रेन इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ बॉडी। इट कोऑर्डिनेट्स वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस। ब्रेन को हम बॉडी का मेन कंट्रोल सेंटर कहते हैं। तो ब्रेन में वॉलंटरी एक्शंस और इनवॉलंटरी एक्शंस जैसे थिंकिंग, मेमोरी और इमोशंस सबको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन। कौन कौन सी पार्ट्स हैं इसके? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन में क्या क्या होते हैं? थिंकिंग और रीजनिंग, ये फोर ब्रेन से होता है। मेमोरी कहाँ पे होती है? फोर ब्रेन के पास। वॉलंटरी एक्शंस फोर ब्रेन से होते हैं कंट्रोल। और एक ख़ास चीज़ है जो फोर ब्रेन में होता है, वो है इमोशंस। तो इमोशंस और फीलिंग्स का कंट्रोल जो है फोर ब्रेन के पास है। इमोशंस जैसे फियर, एंगर, हैप्पीनेस, सैडनेस मेनली फोर ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम से कंट्रोल होते हैं। अब मिड ब्रेन विजन और हियरिंग से रिलेटेड रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करता है। हिंड ब्रेन के पार्ट्स हैं सेरेबेलम जो बैलेंस और पोस्चर को कंट्रोल करता है, पोन्स जो ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, और मेडुला हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शन, ट्रांसमिट्स मैसेज बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी। स्पाइनल कॉर्ड नर्वस सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है, ब्रेन और बॉडी के बीच मैसेज ट्रांसफ़र करता है। स्पाइनल कॉर्ड बॉडी को फास्ट रिस्पॉन्स देने में मदद करता है। अब इसकी समरी हम देख लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा आज।
तो आज के पार्ट 1 में हमने ये सब सीखा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बॉडी के लिए इसेंशियल है। नर्वस सिस्टम फास्ट रिस्पॉन्स देता है। न्यूरॉन नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट है। रिफ्लेक्स एक्शन बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ब्रेन बॉडी का कंट्रोल सेंटर है। इमोशंस का कंट्रोल फोर ब्रेन स्पेशली लिम्बिक सिस्टम करता है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे हार्मोनल कंट्रोल, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस इन प्लांट्स. So stay connected for part 2. Thank you. All the best.